तो आज का क्लास क्या है? क्षेत्रमिति का क्लास होगा। और क्षेत्रमिति में हम लोग को सबसे पहले जो है फार्मूला जानना है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है हम बताए थे। त्रिभुज जैसे त्रिभुज पढ़ रहे हैं। अब उतना डिटेल नहीं जाना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सब हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं पहले ना। तो त्रिभुज जैसे पढ़े थे तो त्रिभुज में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? त्रिभुज 7 होते हैं, ये हम पढ़ाए हैं। त्रिभुज 7 होते हैं। भुजा के आधार पर कितना त्रिभुज? भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज बताए हैं। भुजा के आधार पर ये सबको लिखना नहीं है, बस देखो और समझो। जहां से फॉर्मूला शुरू करेंगे वहां से लिखना है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन होता है बताएगा कोई? समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है। विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा होगा समद्वि बाहु त्रिभुज। ये होता है भुजा के आधार पर। अब कोण के आधार पर भी 3 जो बताए थे। कोण के आधार पर, ये भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ये क्षेत्र का हो गया। और 7वां त्रिभुज हम बताए थे 3, 3, 6 और 7 नंबर का त्रिभुज हम बताए थे कि ये होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये बताए। त्रिभुज टोटल कितना बताए? 7 तरह का त्रिभुज बताए। उसी में अब देखो ये सब क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग इसका हम यूज करेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी हम पहले ले लिए हैं, पढ़ चुके हैं, सब कुछ ये सब जान चुके हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? इसका क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। परिमाप पहले पढ़ लिए हैं, अब क्या पढ़ना है? इसके क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र क्या होगा? ऐसा ही ना क्षेत्र होता है, कोई त्रिभुजाकार होता है, कोई चतुर्भुजाकार। त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज कई प्रकार का होता है ना। तो सबसे पहले तो ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि त्रिभुज कितने तरह का होता है, कौन कौन त्रिभुज होता है। तो इसलिए हम इसको ये एक बार याद दिला दिए। अब देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज 5 प्रकार के। चतुर्भुज कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया? कितना प्रकार का? ये सब हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। कौन कौन होता है सो देखो, बताओ कोई। आयत सुना है कभी? वर्ग, आयत, वर्ग। अब आयत से हम बोले थे कि आयत से बनता है समांतर चतुर्भुज। आयत से क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है। और वर्ग से बनता है सम चतुर्भुज। अब 5वां बताए थे क्या? समलंब चतुर्भुज। 5वां क्या बताए थे? समलंब चतुर्भुज। क्या न? चलिए जाने में देख लेना, समझ गया? तो ये कितने तरह का हो गया? 5 तरह का चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज कितनी तरह का हो गया? 5 तरह का।
अब इसमें देखो इतना बात जान गया। अब ये सब क्या है, एक क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसी में और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, आयताकार, वर्गाकार, समांतर, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के आकार का क्षेत्र जमीन हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, त्रिभुज के आकार का प्लॉट हो सकता है, और क्या वृत्ताकार भी हो सकता है। ऐसा जमीन नहीं होता किसी का। क्रिकेट का मैदान कैसा होता है, गोलाकार होता है कि नहीं होता है। तो क्या इसी तरह करना है, कहेगा कितना क्षेत्र है क्रिकेट के मैदान का बताओ, तो क्या करेगा, इसका क्षेत्रफल निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो ये आ गया वृत्ताकार। तो हम लोग क्षेत्रमिति में क्या पढ़ लेंगे, वृत्त भी पढ़ लेंगे, वृत्त के बाद अर्धवृत्त भी पढ़ लेंगे। अब किसी का जमीन इस आकार का रहेगा तो क्या ये सामने पड़ेगा, तो ये सब किस में आएगा, ये अब हो गया अर्धवृत्त हो गया। ये सब कुछ के बारे में डिटेल से अब बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक एक करके सबका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो यहां तक ये क्लियर हो गया तुम लोग को। चलो आगे देखते हैं। चलो क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। अगर डायरेक्ट त्रिभुज का फॉर्मूला पूछेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक। 2 इंटू आधार गुना शीर्ष लंब होता है। ये सब हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। अब देखो इससे 2 फॉर्मूला और निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल दिया रहेगा, आधार पूछेगा तब क्या होगा, त्रिभुज का आधार बराबर हो जाएगा क्या, 2 इंटू क्षेत्रफल बटा शीर्ष लंब। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल बटा आधार, ये हो जाएगा। ये त्रिभुज का खास करके इसी से और एक फॉर्मूला लिखा देते हैं। हो सकता है कि बुक में ये भी दे देगा समबाहु त्रिभुज। अगर विशेष कोई त्रिभुज होता है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और इसलिए कि समबाहु त्रिभुज देखा है तुम लोग, समबाहु त्रिभुज का सब भुजा क्या होता है बराबर, अगर ए है तो सब ए होगा। क्लियर हो गया। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है इसका, वेरी गुड, 60 डिग्री होता है। ये क्लियर है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज का और सभी भुजा बराबर होता है। उसका फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया त्रिभुज, बस इतना ही, त्रिभुज में इतना ही देखना है, ठीक है। और एक जो है वो पाइथागोरस प्रमेय अलग है, क्षेत्रमिति में बस इतना देखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, चतुर्भुज में। और चतुर्भुज में पहले हम क्या पढ़ेंगे, आयत। क्या पढ़ेंगे, आयत। चलो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत पता है ना कैसा होता है, आयत ये है क्या, आयत ये L और ये B।
आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई। यही होता है जी, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको LB भी कह सकते हैं। अब देखो आयत का क्षेत्रफल जब दिया हुआ है तो इससे हम लोग दो फॉर्मूला और बना लेंगे, नहीं बनेगा? इसलिए 2 नंबर का क्या हो जाएगा? आयत का अगर लंबाई निकालना है तब क्या होगा? लंबाई बराबर हो जाएगा, ये चौड़ाई बराबर किस साइड आएगा? तो बट्टा में आ जाएगा क्षेत्रफल के, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। इसी में अगर पूछ दे कि चौड़ाई बराबर क्या होगा? आयत का चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये 3 फॉर्मूला निकल गया। हम लोग पढ़ लिए किसमें? आयत में। सिर्फ अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है? और क्षेत्रफल से जो फॉर्मूला बनता है उसके बारे में जानना है। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं फिर क्या, आयत के बाद हम देख लेते हैं वर्ग। क्या देखते हैं? वर्ग। चलो वर्ग पता होगा कि वर्ग का सब भुजा क्या होता है और चारों कोण 90 डिग्री होता है। ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से पीछे पढ़ चुके हैं। इसका विकर्ण बराबर होता है और विकर्ण एक दूसरे को लंबसम द्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है, सब भुजा बराबर होता है इसका। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जी? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अगर तुमको क्षेत्रफल दिया है, अब भुजा पूछ दे तब क्या फॉर्मूला बनेगा ये बताओ? अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछे, वर्ग का भुजा बराबर का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का वर्गमूल करेगा तो भुजा निकल जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला समझ में आ गया। ये किसका फॉर्मूला है? तो वर्ग का फॉर्मूला है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तब भुजा निकालना है तो अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना शीर्ष लंब। इससे हम क्या करेंगे? 2 फॉर्मूला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और बनेगा 2 फॉर्मूला। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, शीर्ष लंब दिया है, तो इससे क्या निकलेगा? आधार निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आधार। तो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल बट्टा शीर्ष लंब न हो जाएगा। इसी में अगर तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? शीर्ष लंब जब पूछेगा तब समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर क्या हो जाएगा? तब क्षेत्रफल बट्टा आधार ना। तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से संबंधित कितना फॉर्मूला पढ़ लिए? 3 फॉर्मूला। एक क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का आधार। क्षेत्रफल दिया रहेगा तब निकलेगा आधार। क्षेत्रफल शीर्षलंब रहेगा तो आधार निकल जाएगा। क्षेत्रफल आधार दिया रहेगा तो शीर्षलंब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ो।